नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे सत्ता की साझेदारी की। आज हम समझेंगे सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, क्या है। तो सत्ता की साझेदारी क्या है? हम कह सकते हैं समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है, जैसा कि ऊपर भी लिखा हुआ है, हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। तो सर कैसे हमें हिस्सेदारी क्यों मिलता है? हिस्सेदारी कैसे मिलता है? जब सरकार बनाया जाता है, आप वोट देने जाते हो, तो वो भी एक तरह का हिस्सेदारी है। ऐसा कोई निश्चित है क्या ऊंचे वर्ग के लोग वोट देंगे, नीचे वर्ग के लोग नहीं देंगे, अमीर लोग वोट देंगे, गरीब लोग नहीं देंगे? ऐसा तो नहीं है। संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। अगर आपको लगता है ये अधिकार कहाँ है, तो आप पढ़िए अनुच्छेद 14, समता या समानता का अधिकार दिया गया है। आइए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? आपसी टकराव को रोकने के लिए। यदि सत्ता की साझेदारी, सत्ता में अगर हिस्सेदारी सिर्फ किसी खास वर्ग के लोगों को दे दिया जाए तो आपसी मतभेद हो जाएगा, आपसी टकराव हो जाएगा। यदि सिर्फ हिंदू को दे दिया जाए सत्ता में भाग हिस्सेदारी, तो और मुसलमान, सिख, ईसाई, इनको तकलीफ हो जाएगा। यदि सिर्फ मुसलमान को दे दिया जाता है तो शेष जो धर्म है उनको तकलीफ हो जाता है। यदि ऊंचे वर्ग के लोगों को दे दिया जाता है तो शेष को दिक्कत हो जाता है। इसीलिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। पहला हमने क्या बोला? आपसी टकराव को रोकने के लिए, और दूसरा है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। आप तो सीधा सीधा बात जानते हैं, लोकतंत्र जनता का शासन होता है। लोकतंत्र का परिभाषा किसने दिया था? अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। उन्होंने ही कहा था ना, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन हिटलर ने कुछ और कहा था। हिटलर से जब पूछा था कि लोकतंत्र क्या है, तो हिटलर ने बीच सभा में एक मुर्गा लाया था। वही हिटलर जो दुनिया का सबसे क्रूर शासक था। एक मुर्गा लाया और मुर्गा का सारा पंख नोच के फेंक दिया, सिर्फ जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया था। आपको भी पता है मुर्गा का पंख नोच देने से तुरंत नहीं मरेगा। और उसी मुर्गे को नीचे रखता है और उसको दाना देता है, और मुर्गा धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ते जाता है। बोलता है दिस इज डेमोक्रेसी। यही लोकतंत्र है। जनता के सारे पंख नोच लो, उसके बाद उसको दाना दो, तुम्हारे पीछे भागेगा। समझे? यही किया जा रहा है हमारे देश में। आइए, अब अगला पॉइंट है सामाजिक विभिन्नता। सामाजिक विभिन्नता क्या है? तो हम कह सकते हैं विभिन्नता मतलब होता है अलग अलग। सामाजिक विभिन्नता, समाज में विभिन्न जाति, धर्म अथवा संस्कृति इत्यादि के लोग रहते हैं, इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहते हैं। समाज किसे कहते हैं? आप सीधा समझिए, समाज किसे कहते हैं? वैसा जनसमूह जिसे हम जानते हैं या वो हमारे साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, उसे हम समाज कहते हैं। समझे? तो एक समाज में अलग अलग जाति के भी लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग भी रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग भी, संस्कृति के भी लोग रहते हैं। इसे ही सामाजिक विभिन्नता हम कहते हैं। चलिए आइए, अगला है पॉइंट सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन क्या है? यहां मिट गया है। समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल इत्यादि के आधार पे विभाजन हो जाना सामाजिक विभाजन कहलाता है। आप बोलो सर विभाजन क्या है? तो एक आता है धार्मिक विभाजन। तो आपको याद होगा 1947 में जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, वो सांप्रदायिक आधार पे हुआ था, धर्म के आधार पे हो गया था। समझे बात को? आइए आगे बढ़ते हैं। तो समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल इत्यादि के आधार पर विभाजन हो जाना सामाजिक विभाजन कहा जाता है। देखिए, किसी न किसी प्रकार से यदि समाज का विभाजन हो जाता है, उसको हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मोहल्ला है, इसमें इस साइड हिंदू लोग रहते हैं और इस साइड मुसलमान लोग रहते हैं। आपस में किसी न किसी कारण से मतभेद हो गया। देखिए, हर धर्म में कुछ न कुछ उपद्रवी लोग रहते हैं, पूरा धर्म खराब नहीं होता है। कुछ न कुछ उपद्रवी लोग रहते हैं। हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है, ब्राह्मण में भी है, क्षत्रिय में भी है, वैश्य में भी है, शूद्र में भी है। जो भी हो, हर वर्ग में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उपद्रवी टाइप के लोग होते हैं। उपद्रवियों का कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है। समझे? लेकिन समाज में क्या हो जाता है? दो लड़का अगर लड़ गया है तो कुछ लोग उसका जात देखेंगे। हमरे जात को मारेगा तुम? अरे भाई साहब, आप गलती देखो, दो चार लप्पर लगा दो, कहानी खत्म है। नहीं, पूरे समुदाय को गाली बकना है। और ये अक्सर इस समाज में हो रहा है। सत्य कड़वा होता है लेकिन स्वीकारना पड़ता है। अब मान लीजिए इस समाज में इधर हिंदू लोग रह रहे हैं और इधर मुसलमान लोग रहे, दोनों के बीच में आपसी टकराव हो गया। अब ये बोल दिया है कि तुम इधर नहीं आओगे, ये बोल दिया तुम उधर नहीं आओगे, इधर आओगे तो हम मारेंगे, वो बोलता है उधर आओगे तो
हम मारेंगे, यही ना जी। तो इसे क्या कहते हैं? सामाजिक विभाजन। कैसा सामाजिक विभाजन? सांप्रदायिक धार्मिक सामाजिक विभाजन। आइए, सामाजिक विभाजन के आधार की जब बात करेंगे तो लगभग 6 आधार होते हैं। हम कह सकते हैं 6 आधार पर सामाजिक विभाजन होता है। पहला क्या है? भाषा। भाषा के आधार पे कभी कभी आप सुने होंगे कि बिहारी लोग जब बाहर जाता है तो इसको हिंदी बोलने पर मारा जाता है, समझे। कभी आप देखे होंगे कि मराठी बिहारी। तो भाषा के आधार पे भेदभाव, भाषा के आधार पे सामाजिक विभाजन भी होता है। जैसे आप जाइए, कभी कभी आप देखिएगा बंगाली बिहारी में लड़ाई हो जाता है, कभी गुजराती मराठी में लड़ाई हो जाता है, समझे। क्यों? भाषा के आधार पे लड़ाई। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा ये विभाजन। और दूसरा है क्षेत्र के आधार पे, दूसरा है क्षेत्र के आधार पे। वही एग्जाम्पल हम फिर आपको बताएंगे। आप याद कीजिए, आज से कुछ वर्ष पहले जब बिहारी लोग बाहर गए थे तो उसको मार मार के भगाया जा रहा था। क्यों भाई? क्यों मारा जा रहा था उसको? क्योंकि वो क्षेत्र के आधार पे सामाजिक विभाजन हो रहा था, इसलिए उसको पीटा जा रहा था। जाति के आधार पे, जाति ये सबसे बड़ा अपवाद है हमारे देश में, समझे। हमारे देश में एक जाति ही है जो कभी नहीं जाती है। लोग जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, समझे। और ये देखिए, लोग तो लड़ रहे हैं लेकिन लड़ा कौन रहा है? ऊपर बैठा हुआ लोग। ऊपर जो बैठा है वो सिर्फ धर्म और जात की बातें करता है। और हमारे समाज में क्या है? भले वो पापी हो, भले वो रेपिस्ट हो, भले वो अपराधी हो, लेकिन नेता चाहिए अपने जात का, समझ रहे हैं। भूखे मर जाएंगे, नेता चाहिए अपने जात का। अरे यार, नेता का कोई जात नहीं होता, वो सिर्फ नेता होता है, समझे बात को। अगर भारत की बात करेंगे तो नेता जो भी है, और आपको लगता है ना, गुमान में आप जीते हो ना कि आपके जात का कोई नेता बना हुआ है तो आपको काम देगा। आप गलतफहमी में, वो कभी आपको काम देने वाला नहीं है, समझे। अपना पेट और पेटी भरने से उसको फुर्सत नहीं मिलता है, ठीक है। आइए, पहला क्या है? भाषा। दूसरा क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति। बोलो सर, भाषा के आधार पे आप जान गए, क्षेत्र के आधार पे जान गए, जाति भी जान गए, ऊंच नीच ज्यादा चल रहा है। धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देख रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान से लड़ाई हो जाता है, कभी मुसलमान हिंदू से लड़ जाता है। मतलब धर्म के आधार पे दंगे हो जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे। और उसी दंगे 1946 में दंगा हुआ था ना जी कलकत्ता से, उसी दंगे की वजह से ना भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। याद कीजिए, जिन्ना को उसने नारा दिया था, बांटो और आजाद करो, ठीक है। चलिए, विशेष कहानी, वीडियो लंबा हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आप भी बोर हो जाइए। लिंग के आधार पे भेदभाव, आप देखिए, लिंग के आधार पे भेदभाव। कितनी सारी महिलाएं हैं जिनको दहेज के नाम पे दफन कर दिया गया है, समझे। और एकाध पुरुष को, किसी को नीला ड्रम में डाल दिया, किसी को बाथरूम में देके ढलैया कर दिया, पूरा दुनिया जान गया, समझ रहे बात को। लेकिन आप इतिहास उल्टा के देखिए, कितनी सारी महिलाएं हैं जो कि दहेज के नाम पर दफन हो गई, लाश तक नहीं मिला है बहुत महिलाओं का। ये क्या है? असमानता है। और बात रहा महिलाओं का, तो लिंग के आधार पे भेदभाव भी हमारे देश के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। बेटा अगर 10 बजे रात तक बाहर आवारापंथी करे तो कोई दिक्कत नहीं, बेटी अगर 7 बजे के बाद घर आ रही है तो घड़ी देख के उसके कैरेक्टर का अंदाजा लगाया जाता है। यह है हमारे देश में लिंग के आधार पे असमानता, समझ रहे हैं। यदि महिला और पुरुष, यदि पुरुषों के बराबर महिलाओं को अधिकार दे दिया जाता तो आज हमारे देश की स्थिति ये नहीं होती, समझे। आइए, उसके बाद है संस्कृति के आधार पे भेदभाव। आप सीधा समझिए, सामाजिक विभाजन के लगभग 6 आधार हैं। सामाजिक विभाजन क्या है? समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल इत्यादि के आधार पे भेदभाव कर देना सामाजिक विभाजन कहलाता है, समझ रहे हैं। और बात रही जाति की, तो जाति ही है जो भारत से कभी नहीं जाती है। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।